क्या माता पिता ने हमें अपनी मर्जी से पैदा किया, इसलिए सारी जिम्मेदारी उन्हीं की है? ये है आज का विषय। आज मैं एक ऐसी बात लेकर आई हूँ जिसने ना जाने कितने घरों में बहस, दूरी और रिश्तों में कड़वाहट पैदा कर दी है। कल्पना कीजिए, एक पिता अपने बेटे से कहता है, बेटा मन लगाकर पढ़ाई करो, आगे चलकर तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है। बेटा जवाब देता है, मैंने आपको नहीं कहा था कि मुझे जन्म दो। आपने अपनी मर्जी से मुझे इस दुनिया में लाया है। अब मुझे पालना और मेरी ज़रूरतें पूरी करना आपकी जिम्मेदारी है। मैं क्यों मेहनत करूं? दोस्तों, यह जवाब सुनकर शायद कुछ लोग कहेंगे कि बच्चा सही है और कुछ कहेंगे कि वह बिल्कुल गलत है। लेकिन आइए, बिना गुस्से और बिना पक्षपात के इस विषय को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बच्चे की बात करते हैं। हाँ, ये सच है कि किसी भी बच्चे ने जन्म लेने का निर्णय नहीं लिया। इसलिए जब माता पिता उसे इस दुनिया में लाते हैं तो उसका पालन पोषण, शिक्षा, सुरक्षा और प्रेम देना उनका कर्तव्य बनता है। बच्चों को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार है। यदि माता पिता अपनी इच्छाएं, अपने सपने या अपनी महत्वाकांक्षाएं बच्चे पर थोपते हैं, उसकी भावनाओं को नहीं समझते, हर समय तुलना करते हैं या केवल डांट टपट से उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये उचित नहीं है। लेकिन अब दूसरी ओर देखते हैं, क्या केवल अधिकार ही अधिकार है? क्या जीवन में कोई कर्तव्य नहीं? माता पिता रातों की नींद त्यागते हैं, अपनी इच्छाएं छोड़ देते हैं, कई बार अपने शौक, अपने सपने, अपनी खुशियां भी बच्चों के भविष्य के लिए कुर्बान कर देते हैं। वे चाहते हैं कि उनका बच्चा उनसे बेहतर जीवन जिए। जब वे कहते हैं पढ़ाई करो, मेहनत करो, तो अधिकतर मामलों में वे अपने लिए नहीं बल्कि बच्चे के भविष्य के लिए कहते हैं। अब सोचिए, यदि एक युवा यह कहे कि मैं कुछ नहीं करूँगा, जीवन भर माता पिता ही मेरी जिम्मेवारी उठाएं, तो क्या वह स्वयं अपने भविष्य के साथ न्याय कर रहा है? जीवन की सबसे बड़ी खुशी दूसरों पर निर्भर रहने में नहीं बल्कि अपने पैरों पर खड़े होने में है। आत्मनिर्भर व्यक्ति ही अपने माता पिता का सहारा बन सकता है, समाज की सेवा कर सकता है और अपने बच्चों को भी बेहतर भविष्य दे सकता है। इसलिए माता पिता को भी समझना होगा कि बच्चों को केवल आदेश नहीं, संवाद चाहिए। उन्हें केवल अंक नहीं, अपनापन चाहिए। उन्हें केवल करियर नहीं, चरित्र भी चाहिए। और बच्चों को भी समझना होगा कि माता पिता कोई एटीएम मशीन नहीं है, वे भी इंसान हैं, उनकी भी भावनाएं हैं, उनका भी शरीर थकता है और उनका भी दिल दुखता है। परिवार अधिकारों का समझौता नहीं बल्कि प्रेम और कर्तव्यों का संगम है। जब माता पिता प्रेम से मार्गदर्शन देंगे और बच्चे कृतज्ञता के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे, तब घर में बहस नहीं, विश्वास होगा, दूरी नहीं, अपनापन होगा। अंत में मैं केवल इतना कहना चाहूँगी, बच्चों को जन्म देना माता पिता का निर्णय होता है, लेकिन उस जीवन को सार्थक बनाना बच्चे का निर्णय होता है। यदि दोनों अपने अपने कर्तव्य निभाएं तो परिवार स्वर्ग बन जाता है। लेकिन यदि दोनों केवल अपने अधिकारों की बात करें तो वही घर धीरे धीरे संघर्ष का मैदान बन जाता है। आज की सबसे बड़ी चुनौती ये नहीं कि बच्चों में क्षमता नहीं है, चुनौती ये है कि हमें अधिकारों की भाषा तो सीख रहे हैं लेकिन कर्तव्यों की भाषा भूलते जा रहे हैं। इसलिए याद रखिए, अच्छे माता पिता बच्चों को जीवन देते हैं और अच्छे बच्चे माता पिता के जीवन में सम्मान, सुरक्षा और अपनापन लौटाते हैं। यही परिवार का सबसे सुंदर चक्र है। माता पिता का प्रेम अधिकार नहीं, त्याग है। बच्चों का सम्मान बोझ नहीं, संस्कार है। जब अधिकार और कर्तव्य साथ चलते हैं तभी परिवार में प्रेम,
विश्वास और सुख का दीपक जलता है। संत कबीर ने कहा है कि मनुष्य का जीवन केवल अधिकार लेने के लिए नहीं बल्कि अपने कर्तव्य निभाने के लिए भी है। गुरु नानक देव जी ने भी कहा है, किरत करो, ईमानदारी से मेहनत करो, अपने श्रम से जीवन चलाओ। गुरु रविदास जी ने भी कहा है, जहाँ सम्मान, प्रेम और समानता हो वहाँ कोई किसी का शोषण ना करे और कोई अपनी जिम्मेदारियों से भी ना भागे। भागवत गीता जी का भी यही संदेश है। मनुष्य का अधिकार कर्म करने में है, कर्म से भागना जीवन का समाधान नहीं है। परिवार कोई अदालत नहीं है जहाँ हर बात का हिसाब रखा जाए। परिवार वह स्थान है जहाँ प्रेम, त्याग, सम्मान और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।